मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़ने वाले मेरे दोस्तों, किसी व्यक्तिगत कारणवश मैं पिछले कुछ हफ्तों से अपना नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब आपसे वायदा करता हूँ कि आप सब लोगों से आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। तो इस वीडियो नंबर 67 की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से आपके जीवन को छूती, मेरे जीवन को छूती, सबके जीवन को छूती एक कहानी जिसको मैंने शीर्षक दिया है घोड़ा, मालिक और गधा। दोस्तों, इस कहानी को कहानी ना समझना, ये इसकी एसेंस को पकड़िए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपकी समझ बढ़ाएगी, आपके रिश्तों को महकाएगी, आपके जीवन को महकाएगी। इस कहानी में मालिक की भूमिका में हम सब लोग हैं और ये जो घोड़ा है ये काल्पनिक है, जादुई है। किस सेंस में जादुई है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब से हमने होश संभाला है तब से हम इस घोड़े पर चढ़कर ही अपनी जीवन की यात्रा कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ये घोड़ा ही हमें वहाँ ले जाता है। हम जो भी करते हैं उसकी समझ इस घोड़े के पास ही है। हम जो भी ज्ञान रखते हैं, जो भी अनुभव रखते हैं, वो सब इस घोड़े के पास है। ये घोड़ा हमको अपने ऊपर से कभी भी एक पल के लिए उतरने नहीं देता है। तब आप ये पूछेंगे कि फिर मैं मालिक किस सेंस में हूँ? तो मालिक आप इस सेंस में हैं कि आपके पास होश है, चेतना है, समझदारी है, इस घोड़े को डायरेक्शन देने की, इस घोड़े को दिशा देने की, इस घोड़े को निर्देश देने की जो समझ है वो आपकी है और इसीलिए आप मालिक हैं। तो जिसकी अब हम अपने जीवन में लगातार सवारी कर रहे हैं, जिससे कभी उतरना नहीं होता, इस घोड़े का सारा ज्ञान, सारा अनुभव हमें अपने माता पिता से मिला है, टीचर से मिला है, समाज ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, रिलीजन ने दिया है। सारे फैक्टर्स जो चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं वो इस घोड़े की ज्ञान और इस घोड़े के अनुभवों को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। इस घोड़े की एक बड़ी खूबी ये है कि ये जहाँ भी जाता है, जिस माहौल में जा रहा है, उसी के मुताबिक इसकी चाल ढाल बदल जाती है, इसके हाव भाव बदल जाते हैं, इसका व्यवहार बदल जाता है। घोड़े की इस खूबी को दोस्तों हम अपनी कहानी के नायक के हिसाब से उसके जीवन में झांक कर समझते हैं। हमारे नायक एक मिडिल लेवल के अफसर हैं एक दफ्तर में, और ये वहाँ पर अपने नीचे वालों से जिस तरह से बिहेव करते हैं, अपने ऊपर वालों से, अपने अफसरों से जिस तरह से बिहेव करते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये घोड़ा कितने रंग रूप बदलता है। जो इनके नीचे काम करते हैं उनसे इनका व्यवहार गुस्से भरा हो सकता है, धमकी देने वाला हो सकता है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। उनसे वार्तालाप करते हुए, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए इनकी आंखों में कोई तनाव नहीं झलकता। अपने बॉस से बात करते हुए इनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। तब ये बहुत चुस्त, चाक चौबंद नज़र आते हैं। वो अपने बॉस को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। चापलूसी की ज़रूरत पड़े तो चापलूसी भी कर लेते हैं। आजकल वैसे भी इनका प्रमोशन का टाइम आने वाला है, इसलिए इनकी चुस्ती में बहुत भारी इजाफा हो रखा है। कभी हमारे नायक का बहुत अच्छा दोस्त रमेश, आजकल इनको फूटी आंख नहीं सुहाता। उससे मन ही मन बड़ा वैर भाव चल रहा है, क्योंकि प्रमोशन की रेस में वो भी लगा हुआ है। उसकी संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उसने पिछले दिनों अपने बॉस के मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक बहुत महंगा तोहफा देकर बाजी अपने हक में कर ली है। प्रमोशन की टेंशन एक मिस सपना है जो इनके साथ काम करती हैं, इनके नीचे काम करती हैं, वो मिटाती हैं। उनके साथ ये फ्लर्ट भी कर लेते हैं। तब इनके भीतर का कवि जाग जाता है, शायर जाग जाता है। झूठी सच्ची तारीफ करने का गुण अचानक इनमें पैदा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ ये आप बिल्कुल मत भूलना कि ये जितना भी इनका व्यवहार है, जो भी इनके हाव भाव हैं, जो भी इनकी पर्सनैलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, ये सब घोड़े के गुण हैं जिसके ऊपर ये लगातार सवार करके हर जगह आ जा रहे हैं। घोड़ा काल्पनिक है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तथ्य को आप बिल्कुल ना भूलें।
हमारे नायक मालिक का अपने घोड़े से निरंतर मन के अंदर वार्तालाप चलता रहता है। घोड़ा इनको बताता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, चेतावनी देता है, डराता है, चिंता और तनाव पैदा करता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। मतलब सारी की सारी इनकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जानी चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या इनके हित में रहेगा, क्या हित में नहीं रहेगा, ये सब बातें घोड़ा इनको बताता रहता है। मालिक मालिक है, लेकिन घोड़ा उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी इस घोड़े के पास ही है। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद हमारे नायक घर लौटते हैं। वहाँ इनकी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी सी देर ये बच्चों के साथ बात करते हैं, थोड़ी सी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी में अब उनको वो आकर्षण नहीं नज़र आता जो सपना मैडम में नज़र आता है, लेकिन फिर भी उसकी आदतन अपने थोड़ी बहुत झूठी सच्ची तारीफ़ कर देते हैं। उसके दिल का हाल पूछ लेते हैं, कैसा गुजरा दिन। फिर अपना टीवी के सामने जम जाते हैं। डिनर हो जाता है, खाना खाकर बिस्तर पे लेटते हैं तो फिर से घोड़ा ऑफिस की चर्चा मन में लगातार उठाने लगता है। कुछ हफ्तों पहले तक जो नींद बहुत आराम से आ जाती थी, अब उसमें आधा 1 घंटे की देरी हो जाती है। चिंता और तनाव अब ज़्यादा गहरा नहीं बल्कि मन के ऊपरी हिस्से में घूमने लगता है। घोड़ा इनको बहुत जल्दी सोने नहीं देता, तरह तरह के डर दिखाता है, तरह तरह की चिंताएं दिखाता है, तरह तरह के एक्शन प्लान बनाता है और इसी में कुछ करवटें बदलते बदलते इनको फिर फाइनली नींद आ ही जाती है। लेकिन नींद की क्वालिटी अब उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कुछ हफ्ते पहले होती थी। घोड़े के पास चिंता और तनाव लगातार मन में बनाए रखने के लिए प्रमोशन का ही एक टॉपिक नहीं है, और भी बहुत से टॉपिक हैं। वो आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इनको एक बड़े घर में जाना है, बड़ी कार लेनी है। माता पिता की भी बात कभी कभी मन में उठती है जो घर से दूर रहते हैं, उनसे बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ है। कोई रिश्तेदार जो इनको किसी तरह की तकलीफ़ दे रहा है, जिसके साथ इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, वो भी इनको अपने आप भीतर टेंशन देता है। तो इस तरह के अनगिनत मसले घोड़ा इनका उठाता रहता है इनके मन में, और धीरे धीरे चिंता और तनाव, परेशानी और रेस्टलेसनेस इनके भीतर बढ़ती जाती है। दोस्तों, अब हम अपना फोकस नायक पर से हटाकर इनकी ज़िंदगी में जुड़े अन्य लोगों पर लाते हैं। वो सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं। उन सब की अपने घोड़ों से वार्तालाप चलता है। वो सब मालिक हैं और घोड़ा जो है वही उनको बताता है कि उनकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, क्या गलत रहेगा। सभी इंसानों के घोड़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करना, परेशानी और चिंता पहले पैदा करना, फिर उसको दूर करने के लिए छटपटाना, हाथ पैर मारना, ये काम बहुत अच्छा लगता है। इसमें उनकी बहुत रुचि है। पहले समस्याएं पैदा करो, पहले तनाव और टेंशन पैदा करो, फिर उसके हल बताओ। और यही धीरे धीरे जितने भी चारों तरफ के इंसान हैं, हम और आप सब इन्हीं घोड़ों पर सवार ये पाते हैं कि ज़िंदगी में टेंशन, तनाव, चिंताएं, डर, अफसोस, दुख, ऐसी नेगेटिव भावनाएं इकट्ठी होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। महीने भर बाद हमारे नायक की भी मानसिक और भावनात्मक हालत अच्छी नहीं रही। प्रमोशन भी उनको नहीं मिला, बीपी की शिकायत अलग से पैदा हो गई, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, घर में भी झगड़ा ज़्यादा होता है, ऑफिस में भी अपने नीचे वालों के साथ काफ़ी गलत तरीके से पेश आते हैं, और कुल मिलाकर ज़िंदगी जो है वो एक बोझ सा लगने लगी है। बहुत ज़्यादा तनाव, दुख, चिंता और परेशानी बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं। और इनका घोड़ा जिस पर ये बैठे ही रहते हैं, उतरने की कोई संभावना अब बची नहीं है, अब इनके नियंत्रण में नहीं रहा है। ये घोड़े को बहुत बारी शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगे हैं, अपने मन को बहलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन घोड़ा है कि वो इनकी एक नहीं सुनता और इनके जीवन में लगातार ऐसे मुद्दे उठाता रहता है इनके मन में, जो चिंता, तनाव, टेंशन, दुख, परेशानी और न जाने क्या क्या घपले लगातार चलाता रहता है। अब दोस्तों, आप एक ऐसा वार्तालाप सुनिए
जो मालिक और घोड़े के बीच कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सुनिए। ये मालिक एक दिन बहुत तंग आकर घोड़े से कहते हैं कि घोड़े, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? तू अब मेरी बात मानता क्यों नहीं है? मैं इतना परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, लेकिन तू है कि मेरी चिंता और तनाव बढ़ाया ही जाता है, बढ़ाया ही जाता है। तब घोड़ा हंसकर कहता है कि अब आप मालिक नहीं हो, अब मैं आपसे ज़्यादा जिंदा हूँ, मैं आपके जीवन को अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, अब मैं मालिक हो गया हूँ। तब मालिक बहुत ज़ोर से चौंक कर, बहुत तनाव में आकर उससे पूछते हैं, तब मैं कौन हूँ? अगर तू मालिक हो गया तो मैं कौन हूँ? तो घोड़ा बहुत ज़ोर से ठहाका लगाकर जवाब देता है कि अब तुम मेरी नज़रों में एक गधे हो, क्योंकि तुमने अपना मालिकपना धीरे धीरे मेरे सुपुर्द कर दिया। अब मेरी दृष्टि में तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी असलियत एक नासमझ गधे की हो गई है। अब इसी तरह से ज़िंदगी जियो और भुगतो। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी घोड़ा, मालिक और गधे का अंत यहाँ वीडियो नंबर 67 में हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में हम जीवन की बहुत गूढ़ समस्याओं को समझेंगे भी और उनसे पार पाने की भी कोशिश करेंगे, मालिक को फिर मालिक बनाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस कहानी को बहुत ध्यान से बार बार सुने। कहानी को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। मैं भरसक कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से, सहयोगियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रार्थना मेरी तरफ से करें। थैंक यू वेरी मच।